संसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, यानी श्री राम मर्यादाओं का पालन करने वाले उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। कहते हैं श्री राम ने मानसिक, शारीरिक, भावात्मक सहित हर तरह के कष्ट सहे, लेकिन जीवन में मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से हर कीमत पर धर्म की रक्षा की। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि श्री राम के आचरण पर कई प्रश्न उठते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। 7वां यानी अंतिम कांड है उत्तर कांड। इसके 73 से लेकर 76 सर्ग तक एक कथा मिलती है। उसे पढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की न्याय पद्धति पर भी न केवल सवाल उठते हैं, बल्कि उनके आचरण को संदेह और भेदभाव की दृष्टि से भी देखा जाता है। उत्तरकांड की ये कथा सीता के परित्याग के बाद की है और अयोध्या में स्थापित राम राज्य के समय से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ राज दरबार में आ पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके 13 वर्ष के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई है। ये राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी, क्योंकि राम राज्य में तो इस तरह का कष्ट किसी को नहीं हो सकता था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसी के चलते उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण कहता है कि राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भोगना पड़ रहा है और उस पाप का छठा भाग राजा के हिस्से में आता है। इसीलिए राज्य में होने वाले पाप के लिए राजा राम उत्तरदायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से ये आरोप सहन नहीं होता है। वो देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे सिद्ध ऋषियों को बुलाकर इस समस्या पर विचार करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु का कारण पूछते हैं। नारद कहते हैं, राम राज्य में बालक की मृत्यु से ये पता चलता है कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो नियम के अनुसार तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि त्रेता में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को है, इसीलिए उनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वो अधर्म माना जाएगा। उसके प्रभाव से राजा को अपयश और पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा अधर्म को रोकने का नैतिक दायित्व राजा राम का है। नारद सुझाव देते हैं कि राम अपने राज्य का दौरा कर तुरंत उस व्यक्ति को खोजें। राम उस अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर में वो दक्षिण में शैवल पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां एक सरोवर के पास सिर नीचे लटकाए हुए एक तापस मिल जाता है। राम उसका परिचय, जाति और तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तापस कहता है, श्री राम, मेरा नाम शंबुक है। मैं शूद्र जाति का हूँ, लेकिन तपोबल से सशरीर देवलोक जाना चाहता हूँ। शंबुक के इतना कहते ही श्री राम ने तलवार निकाली और शंबुक का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने राम के इस धर्म सम्मत कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राम ने देवताओं से ब्राह्मण के पुत्र को दोबारा जीवित करने को कहा तो देवताओं ने उनकी बात मान ली। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा। इससे पता चलता है कि देवताओं ने श्री राम के हाथों शंबुक की हत्या का पूरा समर्थन किया। शंबुक की कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन श्री राम पर जातिगत भेदभाव का आरोप इस घटना के हजारों वर्ष बाद आज भी लगता है।